हेलो भाई, सीक्रेट्स किसके नहीं होते। हर लोगों के सीक्रेट्स होते हैं। तो हैरी पॉटर में से भाई डम्बलडोर भी क्यों ना ले लो। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर है, बच्चों में बड़ों में सब में। अगर बुक पढ़ी ना, मतलब फैन हो चुके हैं भाई बंदे डम्बलडोर के। लेकिन डम्बलडोर के भी खुद अपने कुछ सीक्रेट्स हैं। IMDb इस पे 6.2 रेटिंग्स मिली है। मतलब फैंटास्टिक बीट्स द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर नाम का एक मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे आया है। तो यहाँ पे मतलब यार हमारे डम्बलडोर जो मेन लीड है ना भाई, एल्बस डम्बलडोर, और उनका एक बचपन का बिछड़ा हुआ साथी है गैलर्ट ग्रिंडवेल्ड। तो भाई बीच बात कुछ उन दोनों में ऐसी फंसी है, ऐसी चली है, और पूरी मतलब सीक्रेट मतलब वन बाय वन रिवील करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मूवी में हमको देखते हैं कि भाई ये जो एल्बस डम्बलडोर है ना भाई, मतलब हमें तो याद है ना वो दाढ़ी वाला जो आदमी था ना, बहुत ही क्यूट से जो डम्बलडोर थे हैरी पॉटर में। भाई अभी उनका एक यंग वर्जन, ऑब्वियसली सीक्रेट है, मतलब पास्ट टेंस में चलेगा ना मूवी। तो यहाँ पे वो काफ़ी यंग दिखाई दे रहे हैं। तो ये है एल्बस डम्बलडोर एंड उनके हाथ में एक तावीज़ है, और ये है गैलर्ट ग्रिंडवेल्ड। भाई ये दोनों एक कॉफ़ी शॉप, मतलब एक बहुत ही बेहतरीन एक रेस्टोरेंट है ना भाई, हाई क्लास रेस्टोरेंट में चाय पीने आते हैं, और उनके दोनों में कुछ बात होती है। एक तावीज़ एल्बस डम्बलडोर के पास होता है, वो मतलब बात कुछ ऐसी और होती है कि ऐसे लगता है कि शायद ये बचपन के बिछड़े हुए दोस्त थे, लेकिन इनमें कुछ अनबन चल रही है। एंड भाई वहाँ से बात यहाँ पे आती है। तो ये है न्यूट। तो न्यूट जो एक बंदा है ना भाई, ये काफ़ी मतलब अच्छे दिल का, अच्छे वाला बंदा है। तो यहाँ पे भाई एक छोटा सा चिलन, मतलब एक हिरन जैसे एक बंदा, मतलब छोटा सा हिरन टाइप उन्होंने दिखाया है, एक एनिमल जिसको चिलन कहते हैं। तो चिलन की जो जान है ना भाई, उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं, और न्यूट जो है भाई उसको बचाने में वहाँ पे आ जाता है। और वहाँ पे मतलब पूरा तिलिस्मी बहुत सारी चीज़ें होती जैसे हमेशा हैरी पॉटर में होती है, मैजिक वैजिक सब होता है। और ये जो चिलिन है भाई, ये गिलर्ड के हाथ लग जाता है। और मतलब इसने ही बंदे भेजे होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे न्यूट भी उसको बचाने के लिए ट्राई करता है, लेकिन ऐसे लगता है कि शायद वो बचा नहीं पाया। तो एक चिलन भाई आ जाता है गैलर्ड के पास। लेकिन भाई कहानी में ट्विस्ट तो यहीं पे है, एक चिलन में भाई दो ट्विंस पैदा होते हैं, और उसमें से न्यूट एक को बचा लेता है, दूसरा वाला जाता है गैलर्ड के पास। अब जो पहला वाला ट्विन है भाई, वो न्यूट के पास अभी फिलहाल तो वो उसकी हिफाजत में उसको ले लेता है। अब सोचता है भाई इसकी मैं पूरी टेक केयर करूँगा। भाई एक दिन जो थीसिस और न्यूट जो है ना, वो दोनों ब्रदर्स है, रियल ब्रदर्स। तो न्यूट को थीसिस डम्बलडोर के पास लेके आता है, और उससे कहता है कि भाई मुझे तुमसे एक काम है। वो कहता है भाई क्या काम है एग्जैक्टली, मेरे पास डम्बलडोर को क्या काम हो सकता है। तो वो उससे कहता है कि भाई गैलर्ड के साथ मेरी मतलब उसका जो भी एटीट्यूड है या उसका जो भी पर्पज़ है, उस पर मुझे भरोसा नहीं है। अगर उसके हाथ वो चिलन अब लग गया है, तो मतलब उसमें वो ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें प्लान कर रहा है जिससे शायद पूरी जो उनकी मैजिक वाला वर्ल्ड है उस पर वो पूरा राज करेगा, उसका किंग वो बन जाएगा। तो न्यूट को वो एक ऑफर कहता है कि मेरे साथ तुम काम कर लो, हम शायद ये चीज़ें रोक सकते हैं। तो यहाँ पे ये है क्वीनी। और मतलब यार यहाँ पे फिर आपको तो पता ही है ना, हैरी पॉटर में सब मैजिक वर्ल्ड में चलता है। तो यहाँ पे आ जाती है इलेली। तो ये मतलब एक्टिंग कर रही है यहाँ पे जो जैकब है ना भाई, जैकब के यहाँ पे मतलब ये है जेकब एक्चुअली। तो जेकब की दुनिया, तो ये क्रीडेंस जो है ना भाई, ये एक्चुअली गैलर्ड के पास एक वाला चिलन लेके आता है, दूसरे वाला बचा है न्यूट के पास। यहाँ पे एंट्री होती है क्वीनी की। क्वीनी जो है ना भाई, ये जेकब की वाइफ है, ये पूरी मैजिक वाली बंदी है। लेकिन जो जेकब होता है ना, वो नॉर्मल इंसान होता है। लेकिन अब अगर गैलर्ड के साथ लड़ना है तो एल्बस डम्बलडोर के पास भाई एक टीम तो होनी चाहिए। अब टीम बनाने पे वो लग पड़ते हैं। तो पहले तो उसमें न्यूट आ जाता है, और उनका भाई थीसिस ऑलरेडी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होती है जेकब की। जेकब क्वीनी के पति, लेकिन वो नॉर्मल इंसान है भाई, वो ऐसे मैजिक वाला बंदा नहीं है। तो उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि मतलब तू एक बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत ही दिल के वो साफ होते हैं। तो यहाँ पे एलियली जो होती है ना भाई, ये भी उस टीम की एक थर्ड मेंबर होती है, ये बहुत ही बेहतरीन जादूगरनी होती है। तो वो जेकब को जैसे तैसे करके कन्विंस कर लेती कि भाई तू मैजिक वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन तू दिल का बहुत ही अच्छा बंदा है, तो तू हमारे टीम में शामिल हो जा। ऐसे करके अब ये ढासू टीम बनाने में लग जाते हैं, और एल्बस डम्बलडोर के पास न्यूट, इलेली, जेकब,
एंड थीसिस, और ये सारी टीम एक बन जाती है। तो वहाँ से भाई वो एक मैजिकल ट्रेन में वो आ जाते हैं। मैजिकल ट्रेन में भाई अब 4-5 लोग नहीं, यहाँ पे ये 2 लोग भी ऐड हो जाते हैं। तो ये है बंटी, तो ये भी इनकी टीम में शामिल हो जाती है। तो अब बहुत बड़ी टीम हो गई, हर एक के पास अलग अलग चीज़ होती है। मैजिक वर्ल्ड से वो सारे बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट जेकब, लेकिन जेकब जो होता है बहुत ही दिल का अच्छा होता है, इसलिए उसके पास भी एल्बस डम्बलडोर एक वॉन्ड दे देते हैं, मैजिकल वॉन्ड, मैजिक छड़ी रहती है ना, वो दे देते हैं। और अब ये सारी टीम लग जाती है काम पे। अब काम क्या है, काम तो वही है, गैलर्ड के पास जो चिलन है ना भाई, उसका एक कुछ राज है। एक चिलन हो गया न्यूट के पास, मतलब इनडायरेक्टली अब अल्बस डम्बलडोर के पास हो गया, लेकिन फिलहाल तो न्यूट उसको संभाल रहा है। और दूसरा चिलन आ गया गैलर्ड के पास, जो हम कह सकते हैं कि हमारी इस मूवी का विलन है, जो मैजिक वर्ल्ड पे राज करना चाहता है। लेकिन वो उसकी जो पर्पस होता है ना, जो भी उसका जिसके लिए वो राज करना चाहता है, वो उनको सेवक बनाना चाहता है। अल्बस डम्बलडोर बहुत ही अच्छे रहते हैं, उनको ये सारी चीज़ें रोकनी होती है। तो यहाँ पे इनकी ढासू टीम बन गई है, लेकिन एक प्लान तो ना बनाना पड़ेगा। तो ये एक प्लान में लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो गैलर्ड ग्रिंडवेल्ड रहता है ना भाई, उसके पास एक मैजिक पावर रहती है कि वो कुछ बिट्स एंड पीसेस में फ्यूचर देख सकता है। अब फ्यूचर देख सकता है तो एल्बस डम्बलडोर एक प्लान बनाते हैं कि भाई हम लोग बहुत सारे फ्यूचर्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एंड उसमें से जो बिट्स एंड पीसेस गैलर्ड ग्रिंडवेल्ड को दिखेंगे, उसको एक एक्चुअल में कंफ्यूज हो जाएगा कि सच में मेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसलिए वो टीम को लगा देते हैं इस काम पे। तो इस काम करते वक्त भाई यहाँ पे न्यूट और थीसिस, ये दोनों रियल ब्रदर्स होते हैं, वो एक जगह पे आते हैं जहाँ पे गैलर्ड ग्रिंडवेल्ड की एक बहुत बड़ी पार्टी होती है। जेकब भी वहाँ पे आ जाते हैं एंड इलियाली भी वहाँ पे आ जाती है। तो अब प्लान के मुताबिक वो लोग, वहाँ पे ना एक बड़ी सी पार्टी चल रही होती है। तो किस चीज़ की पार्टी, मतलब गैलर्ड ग्रिंडवेल्ड जो होते हैं ना भाई, वो एक्चुअली दुनिया को, जो मैजिक वर्ल्ड वहाँ का होता है, उनके सब बंदों को ऐसे दिखाता है कि वो बहुत ही अच्छा बंदा है। एंड वो इस वजह से अब नया जो वोटिंग होगा, जब नया उनका जो लीड है, पूरे मैजिक वर्ल्ड को जो लीड करने वाला बंदा है, वो पूरी जनता उसको वोट करेगी। अब एक कैंडिडेट बन जाता है, वो है हमारा गैलर्ड ग्रिंडवेल्ड, जो हमारा विलन है। तो यहाँ पे एक बड़ी शानदार पार्टी वो अरेंज करता है। उस पार्टी में भाई हमारे एल्बस डम्बलडोर की पूरी टीम आ जाती है, जैसे तैसे करके मैजिक करके वो वहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। अब वो देखने लगते हैं कि भाई एक्चुअल में गैलर का प्लान क्या है। वहाँ पे एक बड़ी सी स्पीच, वो पूरे मैजिक वर्ल्ड के जो भी इंपॉर्टेंट बंदे रहते हैं ना, वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार पार्टी रहती है, जैसे सेलिब्रिटी पार्टीज होती है ना, वैसी वाली वो पार्टी होती है। वहाँ पे गैलर ग्रिंडवेल्ड आ जाते हैं और वो एक बड़ी सी स्पीच देते हैं, सबको कहते हैं मैं एक बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट हूँ, अगर आपने मुझे वोट किया तो मैं ये करूँगा। जैसे नॉर्मल पॉलिटिशियंस भाई सबको कसमें वादे करते हैं ना, वैसे भी गैलर भी सबको अच्छे खासे वादे करते हैं और सबको कहते हैं कि अगर मैं वो आपने मुझे लीडर बना दिया तो मैं सबकी भलाई करूँगा। बहुत सारे लोग इस वजह से इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन थीसिस और हमारा जो न्यूट है ना भाई, उनको तो पता है दाल में ज़रूर कुछ काला है। पार्टी वहाँ पे चल रही है, यहाँ पे पैरेलल एक अलग स्टोरी चल रही है। यहाँ पे है एल्बस डम्बलडोर और यहाँ पे भाई उनके एक ब्रदर होते हैं जिनका नाम है एबेफोर। तो एबेफोर और डम्बलडोर के बाद बीच में कुछ बातें होने लगती है। भाई वहाँ पे ना ऐसे एक मिरर होता है, इस मिरर पे कुछ मैसेजेस, आपको तो पता है मैजिक वर्ल्ड में किधर से भी कहाँ से भी मैसेजेस आ सकते हैं। तो उस मिरर में बीच बीच में मैसेजेस आते रहते हैं कि भाई मैं अलोन हूँ, मैं अकेला पड़ा हूँ। भाई ये मैसेजेस कौन भेज रहा है? तो वहाँ पे बात कुछ ऐसे हो जाती ना, ये एबेफोर जो एल्बस डम्बलडोर के बेटे होते हैं, उनका नाम है क्रीडेंस। हाँ वही क्रीडेंस जो एक चिलन भाई गैलर्ड ग्रिंडवेल्ड के पास लेके आया था। तो क्रीडेंस भाई ये एक्चुअली एबेफोर के अगर बेटे हैं तो वो वहाँ पे मैसेजेस क्यों भेज रहे हैं? भाई इसका राज तो धीरे धीरे खुलेगा। एक जगह पे ऐसे होता है कि भाई उस पार्टी में अगर हम लोग वापस जाते हैं तो वहाँ पे सब जो थीसिस है ना भाई, एक बंदे पे अटैक कर देता है। अटैक करने के गार पे होता है, लेकिन वहाँ पे उसको पकड़ के वहाँ के बंदे उसको जेल में डाल देते हैं। फिलहाल मतलब डम्बलडोर की टीम में से थीसिस जो न्यूट का भाई है ना भाई, वो जेल में चला गया है। तो यहाँ पे भाई न्यूट के पास है ना एक ब्रीफ केस होती है। तो उसमें वो जो चिलन होता है ना, जो हिरन जैसे दिखता है, वो एनिमल इस ब्रीफ केस में वो छुपा देता है। अब यहाँ पे बंटी जो एल्बस की डम्बलडोर की टीम की जो बंदी है ना भाई, एक दुकानदार के पास जाती है और उससे कहती है ये एग्जैक्टली जैसा ब्रीफ केस है ना, वैसे 6-7 और सेम टू सेम दिखने वाली ब्रीफ केस मुझे बना के दे दो।
तो वो वहाँ पे बनाने लग जाता है। तो यहाँ पे बात ऐसा होता है कि भाई ये है यूसुल का माँ, तो ये भी एल्बस डम्बलडोर की टीम में होते हैं। और भाई टीम जो प्लान करती है ना, उस प्लान के हिसाब से मुताबिक भाई ये आ जाता है गैलर्ड के पास और उसको कहता है कि भाई डम्बल बहुत ही बकवास सा लीडर है, मुझे वो पसंद नहीं है, मतलब बकवास सा आदमी है, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे टीम में यहाँ पे शामिल होना चाहता हूँ। भाई गैलर्ड के थोड़ा सा लगता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, लेकिन वो उसकी मेमोरी पूरी इरेज कर देता है और वो उसको अपनी खुद की टीम में शामिल कर देता है। यहाँ पे क्रेडेंस जो है ना भाई, जो एबरफोर्थ का बेटा है, उसको पता चलता है कि मैं एक्चुअली मैं डम्बलडोर हूँ। मैं गैलर को अपना मतलब पूरा खुदा मान रहा था इतने दिन तक, लेकिन अब उसको पता चलता है कि उसकी रगों में भी डम्बलडोर के खून दौड़ रहा है। तो उसको बुरा लगता है कि एल्बस और एबरफोर्थ ने मुझे लेकिन यहाँ पे क्यों भेज दिया है, उन्होंने मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखा। तो एक ऐसी एक चीज़ में भाई वो डम्बलडोर से मतलब एल्बस डम्बलडोर से मिलने जाते हैं। तब एल्बस को पता चलता है कि क्रेडेंस जो है वो एक्चुअल में डम्बलडोर है। तब तो भाई एबरफोर्थ और डम्बलडोर दोनों को ये पता नहीं होता है कि वो एक्चुअल में डम्बलडोर है। तो वो क्रेडेंस एल्बस डम्बलडोर से पूछता है कि भाई तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं एक डम्बलडोर हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहता था, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों भेज दिया। इसके कुछ आंसर्स एल्बस के पास नहीं होते हैं, लेकिन ये राज उसको पता चलता है कि ये एक एक्चुअल में डम्बलडोर है, ये तो मेरा भतीजा है, मेरा जो भाई है एबरफोर्थ उसका बेटा है। तो यहाँ पे भाई एल्बस डम्बलडोर के एक पहला वाला सीक्रेट मतलब राज खुल जाता है। भाई न्यूट का भाई थीसिस को गैलर्ड के आदमी एक जेल में डाल देते हैं। वही हाँ, मैजिकल वाला जेल हमारा ऐसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल रहता है वैसे वाला नहीं, ये एकदम खुफिया मैजिकल जेल है। तो उस जेल में भाई फिलहाल के लिए थीसिस को डाल देते हैं। न्यूट उसको ढूंढने में लग जाता है। यहाँ पे इतने सारे लोग भाई गैलर्ड के फैन बन चुके हैं वहाँ के मैजिक वर्ल्ड में जो है ना भाई, वो गैलर्ड को ही चाहते हैं। वो सोचते हैं इससे अच्छा लीडर हमारे मैजिक वर्ल्ड का हो नहीं सकता है। वो स्पीच पे स्पीच देते जाता है, मतलब वोटिंग चाहिए ना भाई, जैसे हमारे में नॉर्मल स्पीच चलते हैं और वोटिंग के कैंपेन्स चलते हैं, वैसे भी उस मैजिक वर्ल्ड में गैलर्ड हम अपने बहुत सारे कैंपेन्स चलाता है। तो ये है क्विनी, हाँ ये है जैकब जो नॉन मैजिक वर्ल्ड का बंदा है ना भाई, जो एल्बस की टीम में ऑलरेडी इन्वॉल्व, इसकी वाइफ ये भी यहाँ पे आ जाती है, लेकिन वो गैलर्ड से मिली हुई है। न्यूट यहाँ पे भाई उसके भाई को ढूंढ ढूंढ के एक बहुत वो जो खुफिया जेल है ना भाई वहाँ पे आ जाता है। लेकिन अब जेल में भाई अब है तो मैजिक वर्ल्ड वाला जेल, तो यहाँ पे उसको बहुत ही अजीब व गरीब जो एनिमल्स रहते हैं, क्रैब टाइप देखने वाले, स्कॉर्पियो टाइप दिखने वाले काफ़ी सारे एनिमल्स के बीच थीसिस वहाँ पे फंसा पड़ा है। उसको समझ में आता है लेकिन जैसे तैसे कर को उसको अपने भाई को वहाँ से निकालना होता है। भाई एक ऐसे कैंपेन में फिर से भाई जैकब और इलैली वहाँ पे आ जाती है और वहाँ पे वो अपनी पत्नी क्यूनी को देखता है। उसको बहुत बुरा लगता है, उसको लगता है भाई क्यूनी यहाँ पे क्यों आई है, वो गैलर्ड के साथ क्यों मिली हुई है, वो मेरे साथ एल्बस डम्बलडोर की टीम में आती या फिर मेरे साथ वापस आ जाते तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी। वो उसके अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन भाई क्वीनी को वो एक मतलब खुफिया जगह पे लेके जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्वीनी तुम ये क्यों कर रही हो, तुम गैलर्ड का साथ क्यों दे रही हो। लेकिन भाई ऐसे तैसे करते वक्त गैलर्ड के आदमियों का भाई जैकब पे शक हो जाता है और वहाँ पे जब वो जैकब को पकड़ने जाते हैं तभी भाई इलैली अपनी पूरी मैजिक के वर्ल्ड से उस पार्टी को थोड़ा सा तहस नहस कर देती है और जैसे तैसे करके इलैली और जैकब वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे भाई न्यूट अपने भाई को थीसिस को जेल से निकालने में कामयाब हो जाता है, वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर से जो है ना डम्बलडोर की एक टीम फिर से बन जाती है। फिलहाल तो जो यूसुफ है ना भाई वो गैलर्ड की टीम में है, मतलब उसको ऐसे महसूस करवाता है कि वो उसी से बिलोंग मतलब उसी की टीम में से है और बाकी सारी टीम अब और ज़्यादा प्लानिंग में लग जाती है। उस प्लानिंग के वक्त भाई वो मैजिक जो दुनिया ना भाई वहाँ पे आ जाते हैं। जैकब भाई वो सारी मैजिक वर्ल्ड के जो छोटे छोटे बच्चे उनको देख के भी खुश हो जाता है। वहाँ पे उनको मिलते हैं एल्बस डम्बलडोर। अब वो कहते हैं कि अब हमारा एक फाइनल वाला प्लान यहाँ पे बनने वाला है।
सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा वो प्लान। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वही वो अपने घर लेके आते हैं। घर पे वहाँ पे वो देखते हैं वहाँ पे उनके भाई एबरफोर्थ भी होते, तो सब डम्बलडोर उनसे मिलवाते। और यहाँ पे वो प्यारा सा चिलन है जो न्यूट वहाँ से चुरा के लेके आया था ना, वो चिलन अभी फ़िलहाल एल्बस डम्बलडोर के यहाँ पे घर पे मतलब महफूज होता है। भाई न्यूट को कुछ खटकता है, उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो मिरर पे मैसेजेस को, जो खुफिया मैसेजेस क्रीडेंस भेजते रहता है ना, वहाँ से मैजिक करके वो कुछ मैसेजेस न्यूट पढ़ता है। तब उसको लगता है यार ये कौन है, ये मैसेजेस कौन भेज रहा है। तब वो एल्बस डम्बलडोर को जाके उसकी राज पूछता है। तब भाई उनको पता चलता है कि ये जो बंदा है ना, ये एबरफोर्थ का बेटा है और उनकी एक सिस्टर भी थी। सिस्टर लेकिन कुछ मैजिक वर्ल्ड का असर उस पर हुआ और वो उसमें उसकी मौत हो गई। लेकिन क्रीडेंस जिंदा रह गया, लेकिन कुछ ऐसी फैमिली में चीज़ें आ गई जिस वजह से वो गैलर्ट के यहाँ पे चला गया। बहुत सालों तक तो उसको पता ही नहीं था कि वो डम्बलडोर है, लेकिन अब क्रीडेंस को पता चल गया है कि वो डम्बलडोर है। और अब एल्बस और एबरफोर्थ दोनों को पता चल गया है। अब एबरफोर्थ अपने बेटे से मिलना चाहते हैं, लेकिन इतना तो ईजी नहीं है ना भाई। तो यहाँ पे उनका प्लान ऐसे होता है कि वो सेम ब्रीफ केसेस, ऐसे 5-6 सारी टीम मेंबर को सेम टू सेम दिखने वाले ब्रीफ केसेस बंटी बना के लेके आती है। एक ब्रीफ केस में आपको तो पता ही है, जो चिलन है ना भाई, एक छोटा सा जो एल्बस डम्बलडोर की टीम के पास है, एक ब्रीफ केस में वो चिलन छुपा हुआ है। दूसरा तो आपको पता ही है जो गैलर्ट डम्बलडोर के पास चला गया है। अब नेक्स्ट प्लान के लिए भाई वो एक सारे लोग वो ब्रीफ केस लेके जिस दिन वोटिंग होती है ना भाई, वहाँ पे आ जाते हैं। एक्चुअल फाइनल डिसीजन जिस दिन बनने वाला है कि मैजिक वर्ल्ड का लीडर कौन बनेगा, तो ये डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रोसेस भाई भूटान की जगह पे दिखाया गया है। वहाँ पे उस वोटिंग प्रोसेस बड़ी सी एक कॉन्फ्रेंस होती है और सब लोग वहाँ पे गैलर्ट हमारा नया लीडर, शायद गैलर्ट बनेगा। वहाँ पे बहुत सारे मैजिक वर्ल्ड के बंदे जमा होते हैं, बहुत सारे लोग, छोटे बच्चे, सब लोग वहाँ पे वोटिंग के लिए और अपना अगला लीडर चुनने के लिए जमा हो जाते हैं। उसी सेम जगह पे एल्बस की पूरी टीम आ जाती है, सबके हाथ में एक एक ब्रीफ केस होता है। लेकिन किसी को पता नहीं रहता है कि एक्चुअल कौन से ब्रीफ केस में चिलन है जो न्यूट ने चुराया था। भाई मतलब ऑब्वियसली एल्बस डम्बलडोर को तो पता होता है, लेकिन बाकी सब लोग को वहाँ पे पता नहीं होता है। तो अब क्या होता है ना, ये पूरी टीम इधर उधर फैल जाती है और वहाँ पे गैलर्ट के बहुत सारे लोग भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत इन पे शक होने लगता है। तो कुछ चीज़ें वो ऐसी करती है कि उस वजह से गैलर्ट के बंदे भाई एल्बस डम्बलडोर की जो सारी टीम के बंदे हैं ना भाई, उनके पीछे लग जाते हैं। कुछ इधर भागते, कुछ उधर भागते, कुछ लोग मतलब उनके प्लान के हिसाब से कुछ लोग वहाँ पे सूट केसेस छोड़ जाते हैं। अब गैलर्ट के लोगों को लगता है भाई सूट केस में क्या है, ये लोग क्यों भाग रहे हैं, कौन लोग हैं, इनका पर्पस क्या है, यहाँ पे क्यों आए। एक ऐसी जगह पे जैकब को फिर से क्वीनी मिल जाती है और वो उनसे कहते हैं कि मतलब जो गैलर्ट है ना भाई, वो अच्छा बंदा है नहीं, तुम उसके साथ क्यों शामिल होगी हो। तब क्वीनी उसको कन्फ्रंट करती है कि मुझे पता है, लेकिन अब बहुत लेट हो गया है, अब मैं फिर से तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। जैकब ये सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है। गैलर्ट के सब लोग उनके पीछे पड़े, अगर वो वहाँ से नहीं भागेगा तो उसको मार दिया जाएगा। यहाँ पे फिर वो लोग सूटकेस इधर उधर छोड़ देते हैं और गैलर्ट के लोग खोल के सूट केसेस देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ से उनको कुछ मिलता नहीं है। उनको मिलता है बाबा जी का टुल्लू। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली ये लोग कौन है, इनका क्या प्लान है। तो यहाँ पे एक जगह पे भाई यूसुफ जो होता है ना, वो आपको तो पता ही है गैलर्ट को लगता है कि वो उसकी टीम से है, लेकिन फाइनल में एंड में ऐसा एक मोमेंट होता है जब न्यूट और लियाली को गैलर्ट के बंदे पकड़ते हैं ना, तो जैसे तैसे करके यूसुफ पलट जाता है और वो उनको वहाँ से बचा लेता है। यहाँ पे एक बड़ी सी सभा भरी है और वहाँ पे गैलर्ट सबको एड्रेस करता है। सामने ऊपर वाले बहुत बड़े एक किले के स्टेप्स, बड़े से स्टेप पे अब वो खड़ा है और लोग वहाँ पे उसके लिए चिल्ला रहे हैं, हमारा नया लीडर कैसा हो, गैलर्ट जैसा हो। सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उन सबको लगता है कि वही एक सच्चा बंदा है, वही एक अच्छा लीडर है जो हमें लीड करेगा और हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन अंदर वाली बात भाई एल्बस को पता है कि उसके कुछ मंसूबे ऐसे हैं जिससे ये नहीं होगा और उनकी टीम इसलिए वहाँ पे जुट गई है और यही एक चीज़ है। लेकिन एक्चुअल में
प्लान क्या है? तो प्लान ऐसे होता है कि जो छोटा एक चिलन होता है ना भाई, जो एक है गैलर्ट के पास, तो उसके पास बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर्स होती है, तो वो अपने वाले चिलन को मार देता है और उनकी मैजिकल पावर से उसको जिंदा कर देता है। अब लीडर वहाँ पे मैजिक वर्ल्ड में ऐसे चुना जाता है कि वो चिलन जिस भी बंदे के सामने आएगा, जिस भी बंदे को सामने वो हेड डाउन करेगा, नी डाउन करेगा, वही बंदा मैजिक वर्ल्ड का नेक्स्ट लीडर कहलाया जाएगा। भाई इस वोटिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा योगदान सिर्फ वो चिलन का होता है। तो एक चिलन गैलर्ट के पास है फिलहाल, तो भाई उसको मार, एक्चुअल जो बंदा चिलन होता है उसको उसने मार दिया है और उसको अपनी मैजिक पावर से फिर से जिंदा किया है, तो वो तो भाई गैलर्ट के पास ही रहेगा ना। मतलब वो उसको लगता है कि मेरा जो नॉट रियल वाला चिलन है, उसको लगता है गैलर्ट ही मेरा मालिक है। उस चिलन को भाई वो अपने सामने से मतलब जाने देता है और वो नी डाउन करता है गैलर्ट के सामने। सब लोग खुश हो जाते हैं, चिलन ने नया लीडर चुन लिया है, वो है गैलर्ट। तो वहाँ पे तब भाई न्यूट आता है और कहता है ये चिलन रियल चिलन नहीं है, इसको एक्चुअली गैलर्ट में मार दिया है, वो अपने इशारों पे उस पर नचा रहा है। तो वो उसकी सूट केस में से जो बचा हुआ रियल वाला चिलन है ना भाई, वो निकालता है। अब उसको कहता है कि अब इसको फिर से वोटिंग करो, इसको वॉक करवाओ, जिसके सामने भी ये नी डाउन करेगा ना, वही रहेगा मैजिक वर्ल्ड का नेक्स्ट लीडर। एंड भाई वो चिलन वॉक करते करते एल्बस डम्बलडोर के सामने नी डाउन कर देता है एंड वो चुनता है नेक्स्ट लीडर ऑफ द मैजिक वर्ल्ड, जो है हमारे एल्बस डम्बलडोर। तो सब लोगों को पता चलता है कि गैलर के इरादे कैसे हैं और वो कितना बुरा इंसान है। उसने चिलन को मार दिया और उस जो झूठा वाला नकली वाला चिलन है उसको अपने इशारों पे टचा है। तो वहाँ पे घमासान युद्ध हो जाता है एल्बस और गैलर्ट के बीच में। वहाँ पे मैजिक पावर चलती है, मैजिक वॉन्ड चलती है और वहाँ पे युद्ध हो जाता है। वहाँ से भाई गैलर्ट गायब हो जाता है। चिलन ने तो नेक्स्ट हमारा लीडर चुन लिया है, वो है एल्बस डम्बलडोर। सब लोगों को उसकी झूठ, जो उसकी पूरी सच्चाई जो है ना वो सामने आती है। उनको समझ में आता है कि सच्ची दिल वाला, अच्छे दिल वाला जो चिलन ने चूज किया है, वो है नेक्स्ट लीडर एल्बस डम्बलडोर। और वहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं भाई, खुशियों की दिवाली बनती है, पटाखे फूटते हैं। तो यहाँ पे भाई फाइनली सीक्रेट रिवील होते हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। एक तो सीक्रेट वो होता है कि क्रीडेंस वहाँ पे आता है और वही वो चिलन को वहाँ पे लाने में हेल्प करता है, लेकिन वो एक्चुअल में डम्बलडोर है। तो अल्टीमेटली वो एल्बस डम्बलडोर के साथ ही टीम में शामिल हो जाता है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें न्यूट और थिसिस को भी पता चलती है। सब लोगों को पता चलता है कि नया वाला जो लीडर है ना भाई, वो है एल्बस डम्बलडोर। क्वीनी भाई जैकब पिक के पास वापस हो जाती है। अब यहाँ पे है उनकी शादी। उनकी शादी में उनकी पूरी टीम जो एल्बस डम्बलडोर ने बनाई है वो फिर से शामिल हो जाती है और डम्बलडोर वहाँ से मतलब वो बहुत खुश होते हैं कि लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है ना, क्वीनी जो होती है वो मैजिक वर्ल्ड से बिलोंग करती है, लेकिन जेकब जो होते हैं वो नॉर्मल इंसान होते हैं, वो मैजिक वर्ल्ड वाले नहीं रहते। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसे होता है कि जब एक नॉर्मल इंसान एक मैजिक वर्ल्ड वाले बंदे से शादी करता है। एल्बस डम्बलडोर इस शादी को, उनका प्यार देख के राज़ी हो जाते हैं। एंड अब देखते हैं आगे क्या ही होगा भाई। अगर कुछ होगा तो आई कीप यू पोस्टेड। तो मेरे ऐसे वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कभी यस कभी नो। टिल देन आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन बहुत सारी स्टोरी सुनिए एंड एंजॉय कीजिए। बाय बाय।